Good morning, student of class 8. Today now I am starting with the chapter number 10. The name is given compound interest. आप सभी ने प्रीवियस क्लास में तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा ही है. अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. इस चैप्टर के अंदर हमें दो तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बताया गया है, एक सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू और एक फॉर्मूला मेथड. In the exercise A, you have to given a sum of rupees 9,600 invested for 3 years at 10% annum compound interest. अब इन्होंने 4 पार्ट्स दिए. व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इन फर्स्ट ईयर. तो देखिए, सबसे पहले अपन सिंपल इंटरेस्ट वाली यानी सिंपल मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे. सबसे पहले जो भी आपको टाइमिंग दिया है, जो भी अमाउंट दिया है वो आप लिख लेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे. फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये मैंने इसको कैंसिल करा, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया 960. अब अमाउंट का फॉर्मूला आप सभी को मालूम क्या होता है, प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं, ये बन गया हमारा अमाउंट. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर. अब सेकंड में हमें 2 ईयर्स के लिए यानी 2 ईयर्स के लिए हमें अमाउंट निकालना है. सबसे पहले सेम मेथड इसी की तरह हमने फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको हमने प्रिंसिपल में प्लस करा, तो ये आ गया अमाउंट. अब जो चेंजेस होता है, चेंजेस ये होता है कि जो अमाउंट आया है हमारा, ये अमाउंट ये अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. जो अमाउंट आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का, वो अब किसके लिए प्रिंसिपल बन गया, किसके लिए, सेकंड ईयर के लिए. अब हम सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट निकालेंगे. फिर हमारा फॉर्मूला हुआ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब प्रिंसिपल हमारा नया ये बना है तो हमने नई की वैल्यू रखी. आर एज इट इज़. टाइमिंग हमारा 1 बाय 1 करके ही रखते हैं. अगर 3 साल के लिए निकालना है तो 1 बाय 1 इंटू 1, यानी हम टाइमिंग 1 ईयर्स करके 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट हमारा आया 1056 और प्रिंसिपल कितना था 10,560. हमने इन दोनों को प्लस कर दिया. ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर. अब थर्ड के लिए उन्होंने हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर तक के लिए हमारे पास अमाउंट आ चुका है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यानी जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तब हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. अब अमाउंट हमारा 2 ईयर्स का आया था 11,616 और प्रिंसिपल जो हमारा पहले था जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था 9,600. इन दोनों को हमने माइनस करा तो हमारा आंसर आएगा 2016. ओके. तो सेम रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सेम इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें फार्मूला मेथड अपनाना है. ये तो हमारी सिंपल मेथड होगी, लेकिन अगर आपको अब क्वेश्चन फार्मूला मेथड से सॉल्व करने हैं तो हमें कैसे करना है. एक्सरसाइज बी के अंदर आते हैं हम. एक्सरसाइज बी के अंदर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है 8,000, टाइमिंग दी है 3 ईयर्स, रेट दी है हमें 10%. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, एन इज़ द टाइम. यहाँ मैंने वैल्यू रखी, P की वैल्यू 8,000, 1 प्लस आर है हमारा 10%, 10 अपॉन 100, टाइमिंग हमारा 3 ईयर्स. 10 से 10 कैंसिल, बचा हमारा 1/10. इनका करा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 + 1 होगा 11 अपॉन 10. इनको 3 टाइम्स ओपन कर दिया. ये 3 0 हो गए कैंसिल. जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो आ गई हमारी अमाउंट. एक आंसर हमारा ये आ गया कि हमें अमाउंट बताना था. अमाउंट हमने बता दिया. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से हम अपने प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं. अब हमारा अमाउंट तो आ चुका है 10,648. इसमें से मैंने प्रिंसिपल हमारा दिया था 8,000, इसको मैंने कर दिया माइनस. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का 2,648. ओके. तो बाय द फॉर्मूला मेथड यू कैन सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस. इन दिट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने बोला था कोई प्रिंसिपल है 64,000 एंड विद टाइम द अमाउंट बिकम 68,921 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हाफ ईयरली. एक डिफरेंस ये है कि जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, अगर हमें हाफ ईयरली दिया है या टाइमिंग फ्रैक्शंस में दिया जाता है, तब टाइम हो जाता है उसका डबल हाफ ईयरली के लिए और रेट % हो जाती है उसकी हाफ. जितनी भी रेट हो, 10 हो 4 हो, जितनी भी होगी वो हाफ कर देंगे अपन हाफ ईयरली के लिए और टाइमिंग कर देंगे अपन डबल. अब टाइमिंग हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने उसको n रखा. अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n. अमाउंट हमें दिया था 68,921, प्रिंसिपल हमें दिया था 64,000, 1 प्लस आर की वैल्यू 5 अपॉन 2. ये 5 अपॉन 2 एज इट इज़ और 100 टू रहते ही है 2n, यानी टाइमिंग हमें नहीं मालूम तो हमने 2n ही लिखा. अब हमने इनको सॉल्व करा, 5 से कैंसिल हो गया, ये बचा 20 का इंटू 2 में करा 40.
अब 68 के डिवाइड में आ गया 64,000, यहाँ बचा 41/40। अब आप 41 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ आना चाहिए, तभी तो कैंसिल होंगे। अब 41 का आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि 68,921 कितनी बार आता है। तो 41 का मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करते हैं तो ये आता है हमारा 68,921, और 40 का इंटू हम 3 टाइम्स करते हैं तो वो आता है 64,000। तो यानी इस नंबर को, ये जो नंबर है ना हमारा, ये इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ 41/40 की पावर 3 इज इक्वल टू 41/40 2n एज इट इज़। ये तो चल ही रहा है हमारा। अब 41/40 हो गए कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 2n। हमें n बताना है तो ये हो गया 3/2। हमने इसको डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन में 1.5 ईयर्स। ओके, सो इसके रिमेनिंग पार्ट आप इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज सी के अंदर। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करके दिए गए हैं, आप उन एग्जांपल्स की हेल्प लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, आप एक्सरसाइज सी के अंदर आ गया, कोई भी वैल्यू जो भी होती है, कोई भी जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद क्या होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है, तो डिप्रिसिएशन में चला जाता है वो, या इंक्रीज़ होती है, ये डिपेंड करता है। जैसे गोल्ड की बात करें तो अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, अगर मोबाइल की बात करें तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इस टाइप से एक एग्जांपल लेके बताया, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए। अगर डिक्रीज़ है तो हम फार्मूले के अंदर माइनस कर देते हैं, और अगर इंक्रीज़ है तो हम फार्मूले में प्लस कर देते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज सी, रजत परचेज अ सोफ़ा सेट ₹60,000। उसने एक सोफ़ा सेट खरीदा है 16,000 का। डिप्रिशिएट यानी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई 5% से। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। हमें बताना है 2 ईयर्स के बाद, 2 साल के बाद उस सोफ़े की कीमत या उस सोफ़े की प्राइस क्या हो जाएंगे। तो अब प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, जो भी रुपीज़ हमने ख़रीदे थे, रेट परसेंट 5% दिया था, टाइमिंग हमें 2 ईयर्स के बाद पूछा है उन्होंने कि 2 साल के बाद अब प्राइस क्या हो जाएगा। वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, ब्रैकेट फार्मूला वही रहा जो हमारा अमाउंट का था, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। सिर्फ डिफरेंस क्या आया है, यहाँ हमने कर दिया माइनस। क्यों करा, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अगर वैल्यू इंक्रीज़ होती तो यहाँ हमें कर देती प्लस। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ P की वैल्यू रखी मैंने एज इट इज़ 1 - R हमें दिया है 5/100, टाइमिंग हमें दिया था 2, 5 से कैंसिल करा, ये हो गया 20, 1 - 1/20, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 20 - 1/20, पावर इज़ द 2। ओपन करा, 20 में से 1 गया, ये बचा 19/20, 19/20, क्योंकि 2 टाइम्स था तो हमने 2 टाइम्स ओपन कर दिया। जब इन्हें कैंसिल करा तो हमारी रिमेनिंग बची वैल्यू 14,440। इट मीन्स सोफ़ा सेट जो 2 साल पहले 16,000 में आ रहा था, अब वो 2 साल के बाद कितने में आ रहा है, 14,440। यानी कि प्राइस क्या हो गई, इसकी डिक्रीज़ हो गई। सेम इसी की तरह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करते हुए एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 की हेल्प से बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। सो नाउ चैप्टर नंबर 10 इज़ कम्प्लीटेड।